गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम अपनी इंग्लिश रीडर की बुक बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और आप होमवर्क भी सेंड कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे अपना होमवर्क भेजते हैं। जो भी आपको नोट्स लिखाया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, पूरा करके भेजिए, ठीक है। अब आपकी हाफ ईयरली की एग्ज़ाम होने वाली है, आप नोट्स कंप्लीट करेंगे तभी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे। इसलिए सारे बच्चे अपना होमवर्क पूरा कीजिए और जो भी आपको लिखाया जा रहा है सबको घर में बैठ के याद कीजिए, ठीक है बच्चे। चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 15 अनइक्वल्स वर्थ ऑफ फन। अनइक्वल्स वर्थ ऑफ फन। सबसे पहले हम रीड करेंगे और मीनिंग भी समझते जाएंगे, ठीक है। अनइक्वल्स एक सिक्का, वर्थ ऑफ फन, वर्थ मीन्स मूल्य या दाम, ऑफ फन, फन मीन्स मज़ा, एक सिक्के के दाम का मज़ा, एक सिक्के के दाम का मज़ा। सिक्का जानते हैं, सभी कोई जानते हैं सिक्का, देखे भी हैं, ठीक है। तो एक सिक्के के मूल्य या दाम का मज़ा, देखते हैं क्या है इसमें। आई फाउंड अ निकल, जेरी cried. So what? His friend Bruce asked. Now I can buy a bread present for my Now I can buy a birthday present for my little sister Sally, Jerry replied. A nickel isn't worth much. You can't buy anything for a nickel, Bruce said. Yes, I can, Jerry answered. What? Bruce asked. चलिए मीनिंग भी समझते जाएंगे। आई फाउंड अ निक्कल, आई फाउंड मैंने पाया, अ निक्कल एक सिक्का। जेरी क्राइड, जेरी ने चिल्लाकर बोला मुझे एक सिक्का मिला या मैं एक सिक्का पाया, ठीक है। जब आप लोगों को पैसा मिलता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, वो भी एक सिक्का मिला तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और चिल्ला कर बोलता है आई फाउंड अ निक्कल, मैंने एक सिक्का पाया। सो व्हाट? हिज फ्रेंड ब्रूस आस्क्ड। सो व्हाट, तो क्या, इसका तुम क्या करोगे। एक सिक्का तो बहुत कम होता है। हिज फ्रेंड ब्रूस आस्क्ड, उसके मित्र, हिज फ्रेंड उसके मित्र, ब्रूस जिसका नाम क्या था, ब्रूस, आस्क्ड पूछा, उसके मित्र ने पूछा इसका तुम क्या करोगे। एक सिक्का से कुछ नहीं मिलता ना, इसलिए वो बोल रहा है इसका तुम क्या करोगे। नाउ आई कैन बाय अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर माई लिटिल सिस्टर सैली, जेरी रिप्लाइड, जेरी ने उत्तर दिया। क्या बोलता है, नाउ अब, आई कैन बाय, कैन मीन्स सकना, बाय मीन्स खरीदना, अ बर्थडे प्रेजेंट एक जन्मदिन का उपहार, प्रेजेंट मीन्स उपहार, फॉर माई लिटिल सिस्टर, फॉर के लिए, माई लिटिल सिस्टर मेरी छोटी बहन। अब मैं अपनी छोटी बहन सैली, जिसका नाम क्या है, सैली, उसके लिए उसके जन्मदिन का उपहार खरीद सकता हूँ। जेरी उत्तर दिया ना अपने मित्र को। क्या बोलता है, अब मैं अपनी छोटी बहन सैली के लिए उसके जन्मदिन का उपहार खरीद सकता हूँ एक सिक्के से, ठीक है। उसको ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक सिक्का मिला है और उससे वो बोल रहा है कि मैं अपनी बहन के लिए क्या खरीदूंगा, उपहार। अ निकल इजंट वर्थ मच, यू कांट बाय एनीथिंग फॉर अ निकल। अ निकल एक सिक्का, इजंट नहीं होता है, वर्थ मच, वर्थ मीन्स मूल्य, मच मीन्स अधिक, एक सिक्के की कोई भी कीमत नहीं होती है। यू कांट बाय एनीथिंग, यू तुम, कांट नहीं खरीद सकते, एनीथिंग कोई भी चीज़,
फॉर अ निक्कल, एक सिक्के से। एक सिक्के की कोई भी कीमत नहीं होती, तुम एक सिक्के से कुछ भी नहीं खरीद सकते। ब्रूस सेड, ब्रूस ने कहा। ब्रूस कौन है? जेरी का दोस्त। और दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है। और पैसा किसको मिला है? जेरी को। यस आई कैन, जेरी आंसर्ड, जेरी ने उत्तर दिया, हाँ आई कैन, मैं खरीद सकता हूँ। व्हाट, क्या? ब्रूस आस्क्ड, ब्रूस ने पूछा, क्या? तुम क्या खरीद सकते हो? जेरी ड्रीव अ डीप ब्रीथ, फाइनली ही सेड, I am going shopping with Sally and my mother this afternoon. I am sure we will find a really special gift. Bruce just laughed. Jerry drew a deep breath. Deep means गहरी, breath means सांस. जेरी ने एक गहरी सांस ली. Finally, अंत में he said, और अंत में वो बोला, I am going. Going means जा रहे. I am going shopping. Shopping खरीदारी करना. With Sally and my mother. This afternoon. Afternoon means दोपहर. मैं आज दोपहर, मैं सैली और अपनी माँ. जेरी बोल रहा ना, हम आज दोपहर मैं सैली और मेरी माँ, हम आज दोपहर खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं. I am sure we will find a really special gift. Bruce just laughed. I am sure, मैं निश्चित हूँ, मुझे यकीन है. We will find, will means गे या गी, find means पाना. A really special gift, एक सचमुच या वास्तव में स्पेशल गिफ्ट, स्पेशल अच्छा विशेष गिफ्ट उपहार. मुझे यकीन है हम एक अच्छा सा उपहार खरीदेंगे. ब्रूस जस्ट लाफ्ड, इसे सुनकर ब्रूस हंसा. लाफ्ड मीन्स हंसा, क्योंकि एक सिक्का से कुछ भी नहीं मिलता. आप एक सिक्का लेके दुकान जाएंगे तो आपको कुछ अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा नहीं, इसीलिए ब्रूस को हंसी आया यह सुनकर. आफ्टर लंच जेरी, सैली एंड देयर मदर वेंट शॉपिंग. दे विजिटेड अ टॉय स्टोर एंड अ डाइम स्टोर. जेरी सर्च्ड in each store. He couldn't buy anything for Sally because everything cost more than a nickel. What can I buy for a nickel? Jerry finally asked his mother. After lunch, भोजन के बाद, दोपहर के भोजन के बाद, जेरी, सैली एंड देयर मदर, जेरी, सैली और उनकी माँ, वेंट शॉपिंग खरीदारी के लिए गए. दे विजिटेड, वे गए, अ टॉय स्टोर, एक खिलौने की दुकान, एंड अ डाइम स्टोर. डाइम स्टोर मीन्स उचित दाम या उचित मूल्यों की दुकान, जहाँ पर सभी सामान सस्ते में बेचे जाते हैं. ठीक है. दोपहर के बाद जेरी, सैली और उसकी माँ तीनों शॉपिंग पर गए और वे खिलौने की दुकान और सस्ते दाम वाले दुकान पर गए. जेरी सर्च्ड इन ईच स्टोर. जेरी सर्च मीन्स खोजना. इन ईच स्टोर, प्रत्येक दुकान में. जेरी ने प्रत्येक दुकान में जाकर खोजा. ही कुडंट बाय एनीथिंग फॉर सैली. ही कुडंट बाय, वो नहीं पा सका. एनीथिंग, कोई भी चीज़, फॉर सैली, सैली के लिए. वो सैली के लिए उपहार खरीदना चाहता था और वो सब दुकान में जाता था और ढूंढता था, लेकिन कोई भी दुकान में उसको कुछ भी नहीं मिला. बिकॉज, क्योंकि एवरीथिंग कोस्ट मोर देन अ निकल. क्योंकि एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ें, कॉस्ट मोर, कॉस्ट मीन्स मूल्य, मोर मीन्स अधिक, देन अ निकल, एक सिक्के, क्योंकि हर वस्तु की कीमत एक सिक्के की अपेक्षा अधिक थी. ठीक है. और वो एक सिक्के
से खरीद रहा था, ढूंढ रहा था और एक सिक्के में कुछ भी नहीं मिल रहा था उसको। What can I buy for a nickel? What can means सकना, what means क्या, buy means खरीदना, for a nickel एक सिक्के से। जेरी फाइनली आस्क्ड हिज मदर, जेरी ने अंत में अपने माँ से पूछा, एक सिक्के से मैं क्या खरीद सकता हूँ। What can I buy for a nickel? एक सिक्के से मैं क्या खरीद सकता हूँ, वो लास्ट में अपनी माँ से पूछा। माँ क्या बताई? A few pieces of gum, mother replied. A few pieces of gum. Few means कुछ, pieces means टुकड़े, gum means chewing gum जो चबाते हैं, पता है ना सबको। हाँ, chewing gum के कुछ टुकड़े। mother replied, मम्मी ने उत्तर दी। जेरी की माँ जेरी को बोलती हैं कि इस च्युइंग गम के कुछ टुकड़े ही खरीद सकते हो। बट आई डोंट थिंक दैट वुड बी गुड फॉर सैली, वाई नॉट गिव हर अ पिक्चर दैट यू ड्रीव इंस्टेड। बट लेकिन आई डोंट थिंक मैं नहीं सोच सकता, थिंक मीन्स सोचना, दैट की वुड बी गुड मीन्स अच्छा, बी मीन्स होना, फॉर सैली सैली के लिए, लेकिन मैं यह सोच नहीं सकता कि सैली के लिए यह अच्छा होगा। वाई नॉट गिव मीन्स देना, हर उसे अ पिक्चर एक तस्वीर, दैट यू ड्रीव इंस्टेड मीन्स के बजाय, इसके बजाय तुम अपने हाथों से बनाया हुआ तस्वीर उसे क्यों नहीं देते। उसकी माँ बोल रही ना, इससे अच्छा है कि तुम अपने हाथों से बनाया हुआ तस्वीर उसे दे दो। आई विल डू दैट टू, आई स्टिल वॉन्ट टू गेट अ गिफ्ट, सैली विल ऑलवेज रिमेंबर, जेरी डिसाइडेड, सो आई विल कीप सर्चिंग। आई विल डू दैट टू, मैं ऐसा ही करूँगा। आई स्टिल वांट मीन्स चाहना, टू गेट मीन्स पाना, अ गिफ्ट एक उपहार, सैली विल ऑलवेज मीन्स हमेशा, रिमेंबर याद करना, मैं उसे ऐसा उपहार देना चाहता हूँ जिसे सैली हमेशा याद रखे। ठीक है, जेरी उसका भाई बोल रहा कि मैं सैली को कुछ ऐसा उपहार देना चाहता हूँ जिसे सैली कभी भी ना भूले, हमेशा याद रखे। जेरी डिसाइडेड, जेरी ने निश्चय किया, निर्णय लिया, सो आई विल कीप सर्चिंग, और वो ढूंढा, बोल रहा और मैं ढूंढ ही लूँगा और मैं उसे दूंगा उपहार, एक सिक्के से कुछ भी उपहार मैं दूंगा। ठीक है, वो अब बोल रहा है कि मैं उसे इसी सिक्के से कुछ न कुछ उपहार दूंगा ही। ठीक है, निर्णय ले लिया है। देन तब द थ्री ऑफ देम वेंट शॉपिंग एट अ फूड स्टोर। जेरी सर्च्ड फॉर अ present, then he stopped in front of a sign. Then तब the three of them, वे तीनों, went गए शॉपिंग एट अ फूड स्टोर मीन्स भोजन की सामग्री वाली दुकान। अब वे तीनों भोजन सामग्री की दुकान पर गए। जेरी सर्च फॉर अ प्रेजेंट, जेरी ने उपहार ढूंढा। देन तब ही स्टॉप्ड, वह रुका, इन फ्रंट ऑफ अ साइन, एक चिन्ह के सामने। जेरी ढूंढ रहा था अपनी बहन के लिए कोई भी गिफ्ट मुझे मिल जाए, तब उसे कुछ एक साइन, कुछ चिन्ह दिखा और उसके सामने रुक गया। फ्रंट मीन्स सामने। ठीक है, जेरी लुक्ड एट द वाइट wheat and honey bread, even market down they cost too much, he decided. Jerry looked, जेरी देखा, look means देखना, looked देखा, at the white means सफ़ेद, wheat गेहूँ, and honey bread शहद की ब्रेड, honey means शहद। जेरी ने सफ़ेद गेहूँ व शहद की ब्रेड देखी। इवन मार्केट डाउन
मार्केट डाउन, मार्केट में भी, दुकानों में भी। दे कोस्ट, कोस्ट मीन्स मूल्य या दाम, टू मच बहुत अधिक। इनकी जो मार्केट में भी इनकी जो दाम है, रेट है, वो बहुत अधिक होती है। ही डिसाइडेड, वो निर्णय। जेरी कहाँ, अब उन लोग कहाँ गए, एक भोजन, जहाँ खाद्य सामग्री, खाने की सामग्री मिलती है, उस दुकान पर गए और वहाँ वो क्या देखा, एक सफ़ेद गेहूँ और शहद की ब्रेड। और वो वहाँ देखने के बाद यह सोचा कि इवन मार्केट डाउन, जो सस्ती दुकानें होती हैं वहाँ पर भी इसकी मूल्य बहुत अधिक होती है। अब क्या करेगा वो, अब वो एक सिक्के से ब्रेड भी नहीं खरीद सकता। देखिए अब क्या करेगा। देन तब जेरी सॉ अ क्रस्ड लॉफ, आई कैन बाय दैट, ही डिसाइडेड। तब जेरी देखा अ क्रस्ड लॉफ, ब्रेड का चूरा जो टुकड़ा टुकड़ा में है, ठीक है। अब वो एक ब्रेड का चूरा देखा, आई कैन बाय दैट, और बोलता है कि मैं इसे खरीद सकता हूँ क्योंकि उसे सस्ते दामों पे दे देंगे, ठीक है। वो अच्छा ब्रेड नहीं है, ब्रेड का चूरा है, छोटा छोटा टुकड़ा हुआ, तो उसको वो खरीद सकता है। इसीलिए वो सोचा कि मैं अब इसे खरीद सकता हूँ। बट वॉट विल सैली डू विथ इट, मदर आस्क्ड, मम्मी पूछी। बट वॉट, लेकिन क्या, विल सैली डू विथ इट, लेकिन इसका सैली क्या करेगी, ठीक है। तुम इसको तो खरीद सकते हो, लेकिन सैली इसका क्या करेगी। क्या बोलता है जेरी, इफ़ वी कैन स्टॉप एट द लेक ऑन द वे होम, आई विल शो यू, जेरी रिप्लाइड। जेरी बोला, इफ़, यदि, वी कैन स्टॉप मीन्स रुकना, हम रुक सकते हैं, एट द लेक मीन्स झील, ऑन द वे होम, घर के रास्ते पर यदि हम झील के पास रुकेंगे, आई विल शो यू, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। वो बोलता है यदि हम झील के पास रुके तो मैं आपको दिखाऊंगा, तब आप देख लीजिएगा कि जेरी इसका क्या करेगी। चलिए हम लोग भी जानते हैं जेरी क्या करेगी। Soon Jerry, Sally and mother were standing by the lake. A few ducks came swimming by. Jerry gave his little sister the loaf of crushed bread. Soon, जल्द ही, Jerry, Sally and mother, Jerry, Sally और उसकी माँ, were standing by the lake, झील के पास पहुँच गए। जल्द ही उन लोग जहाँ जाना चाहते थे, घर के रास्ते पर शायद एक झील होगा, वहाँ वे तीनों पहुँच गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, A few ducks came swimming by. Few ducks, कुछ बतखें, came, आए, swimming by, तैरते हुए, कुछ बतख तैरते हुए आए। जेरी gave his little sister the loaf of crushed bread. जेरी gave, दिया, his little sister, अपनी छोटी बहन को, the loaf of crushed bread, ब्रेड का चूरा। जेरी ने अपने बहन को ब्रेड का चूरा दिया। फॉर मी, मुझे, यहाँ देखिए, फॉर मी मेरे लिए, वो पूछ रही ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। फॉर मी, मुझे क्यों दे रहे हो। सैली आस्क्ड, सैली पूछी। शी कुड नॉट रिमेंबर एवर बिफोर हैविंग सो मच ब्रेड टू फीड द डक्स। शी कुड नॉट रिमेंबर, वो याद नहीं कर सकी, एवर, बिफोर, पहले भी, हैविंग सो मच ब्रेड टू फीड द डक्स, वो याद नहीं कर पाई कि पहले भी उसने कभी बतखों को ब्रेड खिलाई थी, ठीक है, उसे याद नहीं आया। ऑल फॉर यू, जेरी सेड, जेरी बोलता है यह सब तुम्हारे लिए है। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। वो
ब्रेड का टुकड़ा, उसका चूरा देते हुए बोलता है जन्मदिन मुबारक हो। सैली टुक सम ब्रेड एंड ब्रोक इट इनटू लिटिल बिट्स। सैली टुक ली सम ब्रेड, कुछ ब्रेड, एंड ब्रोक इट इनटू लिटिल बिट्स, और छोटे छोटे टुकड़ों में इसे तोड़ी। सी बिगन टू थ्रो देम इनटू द वाटर। सी बिगन, बिगन मीन्स शुरू करना, थ्रो मीन्स फेंकना, फेंकी, देम इसे इनटू द वाटर, पानी में। वो छोटे छोटे टुकड़ों में पहले उसे छोटे छोटे से चूरा था, उसे और छोटा छोटा की, और क्या की, फिर उसे पानी में फेंकना शुरू की। दिस सोन ड्रीव अ क्राउड ऑफ डक्स अराउंड देम। और जल्द ही उसके चारों ओर बतखों की भीड़ लग गई। क्राउड मीन्स भीड़, सारे बतख एक जगह इकट्ठा हो गए। यू डोंट हैव टू क्राउड, सैली सेड स्माइलिंग, बिकॉज दिस टाइम आई हैव इनफ फॉर एवरीबडी। सैली मुस्कुराते हुए बोली, यू डोंट हैव टू क्राउड, तुम सब ज़्यादा भीड़ मत लगाओ, बिकॉज क्योंकि दिस टाइम, इस समय, आई हैव इनफ, मेरे पास इनफ, पर्याप्त हैं, फॉर एवरीबडी, प्रत्येक के लिए, तुम सब ज़्यादा भीड़ मत लगाओ। वो खुश है ना, मुस्कुराते हुए बोल रही, क्योंकि अभी तुम सब के लिए मेरे पास पर्याप्त हैं। A few birds came flying by. Sally began to throw some bread on the grass for them. Then she watched as they landed and ate. This is my best present ever, she said. Will you buy me a loaf of bread again, Jerry? A few birds, कुछ birds, चिड़िया, कैम आए, फ्लाइंग बाई, उड़ते हुए, कुछ चिड़िया भी ऊपर से उड़ते हुए आए। सैली बिगन टू थ्रो सम ब्रेड ऑन द ग्रास ऑफ देम, ग्रास मीन्स घास, और उनके लिए सैली उनके लिए क्या करती है, घास में कुछ ब्रेड के टुकड़े को फेंक देती है। देन तब सी वॉच्ड, तब वो देखी, एज दे लैंडेड एंड एट, और वो देखती है कि पक्षी भी नीचे उतर आते हैं और उसे खाते हैं। दिस इज़ माई बेस्ट प्रेजेंट एवर, यह मेरा सबसे अच्छा उपहार था। सी सैड, उसने कहा, सैली बोलती है कि यह मेरा सबसे अच्छा उपहार था। विल यू बाय, बाय मीन्स खरीदना, मी अ लॉफ ऑफ ब्रेड अगेन, अगेन मीन्स पुनः या दोबारा, क्या तुम फिर से मेरे लिए ब्रेड का चूरा लाकर दोगे, मेरे लिए दोबारा खरीदोगे। जेरी क्या बोलता है, द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, इफ़ यदि, आई फाइंड अ निकल, अगली बार यदि मुझे एक सिक्का मिला, जेरी प्रॉमिस्ड, वो वादा करता है। जेरी वादा किया और बोलता है कि अगली बार जब मुझे एक सिक्का मिलेगा तब मैं ज़रूर तुम्हें ब्रेड का चूरा लाकर दूंगा। वैन, जब जेरी सा ब्रूस अगेन, जब जेरी ने ब्रूस को दोबारा देखा या दोबारा उनसे मिला। द फर्स्ट थिंग, सबसे पहले, हिज फ्रेंड आस्क्ड वाज, उसके मित्र ने उससे पूछा, वेल, अच्छा, वेयर यू एबल टू फाइंड एनीथिंग दैट कॉस्ट अ निकल, वेयर थे, यू एबल, योग्य या सक्षम, टू फाइंड एनीथिंग, कुछ पाने के लायक, ठीक है। द कॉस्ट अ निकल, क्या तुम्हें एक सिक्के से कुछ भी मिला, क्या तुम एक सिक्के से कुछ खरीद सके, उसका दोस्त ब्रूस जो हंस रहा था वो पूछ रहा है, ठीक है। क्या बोलता है ये, यस, जेरी रिप्लाइड, जेरी उत्तर देता है, बोलता है हाँ मैं खरीदा। व्हाट, क्या, ब्रूस आस्क्ड इन सरप्राइज, वो आश्चर्य से पूछा, क्या, क्योंकि एक रुपए के सिक्के से कुछ नहीं मिलता, इसीलिए वो पूछ रहा है क्या। आई फाउंड अ निकल्स वर्थ ऑफ फन, आई फाउंड, मैंने पाया, अ निकल्स वर्थ ऑफ फन, एक सिक्के के दाम का मज़ा, मैंने एक सिक्के के दाम का मज़ा पाया।
जेरी सेड स्माइलिंग, जेरी ने मुस्कुराते हुए कहा। दैट्स द मोस्ट वंडरफुल बर्थडे प्रेजेंट ऑफ ऑल, दैट्स या द मोस्ट वंडरफुल आश्चर्यजनक बर्थडे प्रेजेंट जन्मदिन का उपहार ऑफ ऑल सभी के लिए, यह सभी के लिए जन्मदिन का आश्चर्यजनक और खूबसूरत उपहार है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हुआ और इससे हम क्या सीखे कि हम एक सिक्का से भी कुछ कर सकते हैं। वो कुछ बड़ा और कुछ महंगा उपहार नहीं दिया, लेकिन उसकी जो छोटी बहन थी उसे खुश किया और उसकी छोटी बहन बहुत खुश हुई, और इससे बड़ा उपहार उसके लिए और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है बच्चे, कंप्लीट हुआ हमारा चैप्टर। वर्ड मीनिंग्स यहाँ देखिए, निक्कर, डाइम स्टोर, मार्केट डाउन, लॉफ, गम, ये वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे और ये इंग्लिश में दिया हुआ है, इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, और जो समझ में नहीं आएगा जिसका मीनिंग उसे डिक्शनरी से भी देखेंगे। आपको होमवर्क में क्या करना है, 1, 2, 3 ये 3 क्वेश्चंस के आंसर लिखना है। हु फाउंड अ निक्कर, सिक्का किसे मिला था। हु वेयर जेरी एंड ब्रूस, जेरी और ब्रूस कौन थे। व्हाट डिड जेरी वांट टू डू फॉर हिज लिटिल सिस्टर, जेरी अपनी छोटी बहन के लिए क्या करना चाहता था। ये 3 क्वेश्चन के आंसर आप अपनी रफ कॉपी में लिखकर सेंड करेंगे। ठीक है, ओके बच्चे, क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।